दाता स्मरणीय संत समाज, भक्त समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, भक्तमयी माताओं, बाल गोपाल, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज्ञा हुई कुछ निवेदन करने के लिए। आज्ञा पालनार्थ निवेदन प्रस्तुत है। संसार में मानव जीवन के लिए तीन चीजों की जरूरत है, आवश्यकता है। इनमें से एक की भी कमी होती है तो जीवन का सुख और कल्याण नहीं हो पाता। चाहे रक्त में है या विरक्त में हो, आवश्यक है तीनों के। धन, परिवार और धर्म, तीनों होना जरूरी है। धन से जीवन जीने का मार्ग मिलता है, जीवन जीने की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। और परिवार से सेवा का सहारा मिलता है। धर्म से जीव का कल्याण होता है। मानव जीवन पाकर के अगर अपना कल्याण, स्वयं जीव का कल्याण ना हुआ तो जीवन बेकार है, व्यर्थ है। अपनी अपनी जगह पर सब अपना काम करते हैं, अपने स्थान पर ही सबका उपयोग है, सम्मान है। धन का स्थान जहां पर है वहीं पे धन काम करेगा, आगे नहीं करेगा। परिवार का स्थान जहां पर है वहां पर साथ देगा, आगे नहीं देगा। लेकिन धर्म का स्थान सबसे बड़ा है, वो तो जन्म जन्म तक साथ देने वाला। एक दृष्टांत, एक मनुष्य के पास 3 मित्र थे, जिनमें 2 मित्रों से तो ज्यादा स्नेह रहता था। एक मित्र से, पहले मित्र से अधिक स्नेह था। उसके लिए वो अपना जीवन अर्पण कर देता था। दूसरे से मध्यम मित्रता थी, कम थी, कुछ थी लेकिन कुछ कम थी। तीसरे से तो मित्रता नाम की थी, राह चलते कहीं मिल जाए
नमस्कार बंदन हो जाए, बाकी कोई मतलब नहीं। ऐसा समय आ गया, एक बार ऐसा कुछ मामला फंस गया, केस लग गया, जिसमें उसको सजाए मौत की सजा बोली गई और तारीख दी गई, किस तारीख पर अपना साक्ष्य गवाही हाजिर कर दो तो बच सकते हो, छूट सकते हो। उसने सोचा, अब मैं किस को गवाही में लाऊं, कौन मेरी तरफ से गवाही देगा। मेरे ये मित्र हैं, इन्हीं से जाकर कहूं, शायद ये मेरी गवाही दे दे। जिसको सबसे ज्यादा वो चाहता था, जिस पर सबसे ज्यादा प्रेम रखता था, उसके पास गया और सारी घटना का हाल बताया। बोला, आप मेरी तरफ से गवाही दे दें तो मेरा जीवन बच जाएगा। उस मित्र ने कहा, आपको जो कुछ भी काम लेना हो यहां पे मुझसे ले लो, यहां पे मैं तुम्हारा पूरा काम कर दूंगा, सब करूंगा, लेकिन मैं अदालत नहीं जा सकता। अदालत में जाने की मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, ये तू अदालत नहीं जा सकता तो तू गवाही क्या देगा। निराश होकर के लौटा। बोला, जब इतना घनिष्ठ मित्र मेरा साथ न दिया तो कौन साथ देगा। दूसरे मित्र के पास गया, उससे बोला। उसने कहा, मैं चलूंगा तो, लेकिन अदालत के दरवाजे तक ही चलूंगा, अदालत के अंदर मैं नहीं जा पाऊंगा। बोला, जब तो अदालत के अंदर नहीं जा पाएगा तो गवाही क्या देगा। उससे भी निराश हो गया। बोला, जब मेरे दो मित्र थे, इतने घनिष्ठ थे, इन्होंने साथ नहीं दिया, तीसरा मित्र क्या साथ देगा, जिससे तो कभी राम राम ही होता है। लेकिन अब तो सजाए मौत ही मिल गई है, चल के देख लेते हैं, उससे ही पूछ लेते हैं। तीसरे मित्र के पास गया और सारी घटना बताया। उस मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, चलिए मैं चलता हूं, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी वहां चलूंगा, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा मैं अपना खून बहा दूंगा, तुम्हें मौत नहीं होने दूंगा, सजा नहीं होने दूंगा, चलिए मैं चलता हूं। तीन मित्र कोई दूसरे नहीं है। सबसे बड़ा मित्र धन होता है। धन अपनी ही जगह पर रहता है, सम्मान है उसके स्थान का, जरूरत है उसकी भी जीवन में, लेकिन संसार तक ही रहेगा, जीवन तक ही रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। दूसरा मित्र है परिवार। परिवार भी की जरूरत है, बेसहारा होने पर सहारा देने के लिए परिवार की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन वो भी
शमशान तक ही जाएगा, शमशान से आगे नहीं जाएगा। द्वार तलक की त्रिया साथी, मरघट तक परिवार, अग्निदान तक पुत्र निभावे आगे सब बेकार। अग्निदान तक ही परिवार जाएगा, पुत्र जाएगा, आगे कोई जाने वाला नहीं है। ये भी संसार के अंदर ही जीवन के साथी हैं बस। लेकिन जीवन के बाद जब जीव अकेला हो जाएगा तो उसका साथ कौन देगा? उसका साथ धर्म ही देता है। जो तुमने जीवन में धर्म किया है, जो कमाया है, वही साथ देगा। धर्म परिवार चाहे रक्त में हो चाहे विरक्त में, तीनों को जरूरत है। विरक्ति के लिए परिवार उसके सभी परिवार होते हैं। गुरु शिष्य, गुरु भाई, ये परिवार होता है। बिना परिवार का संसार में नहीं। और जिन लोगों ने तीनों चीज का त्याग कर दिया है, वो तो अगाध हो गया, उसकी रहनी उच्च हो गई, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। न तन की, न धन की, न कफन की, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, न परिवार की, न घर की। वो तो मोक्ष को पा लिया। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताका मता। साहब कहते हैं हद तक चलने वाला ही परिवार गृहस्थ है। गृहस्थ है, सीमा है, सीमा धन की सबकी है, सीमा से आगे नहीं जा सकता। बेहद चले सो साध, जो सीमा को पार कर जाए, कहीं किसी गुरु से दीक्षा ले ले और विरक्त हो जाए, वो साधु होता है, साधक बन जाता है। और जो इन दोनों से अलग हो जाता है, सीमा से भी, साधता से भी आगे निकल जाए, वो मोक्ष पाता है, वो उच्च स्तर में पहुंच जाता है। परम शक्ति उसके पास होती है। इसलिए संसार में सबको तीनों चीज की जरूरत है, जब तक संसारी है। जीवन कुछ नहीं है। जीवन कहते हैं, जीव माने चेतन, वन माने जंगल। जंगल ये शरीर है जिसमें चेतन रह रहा है, इसलिए इसको जीवन कहते हैं। जब तक ये शरीर जंगल रहेगा तब तक जीवन रहेगा, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तो सिर्फ जीव रह जाएगा, जंगल नहीं होगा। इस जंगल में जीव का आनंद लेना, इसी में परमानंद की प्राप्ति करना है, परमानंद का सुख लेना है, इसी में दुख लेना है, सब कुछ इसी में है। लेकिन ये जंगल बहुत झाड़ झांखर से भरा हुआ है। जो इसको साफ करके इसमें अच्छे पौधे लगाता है, अच्छे पेड़ लगाता है, अमृत रूपी पेड़ लगाता है, वो इसी जंगल में परमानंद का सुख पाता है और इसी में मोक्ष पाता है। और जो इसके झाड़ झांखर साफ नहीं करता और विष के पेड़ बोता है तो कभी सुखी होगा, तो हर समय
दुखी रहेगा, डूबता उतराता रहेगा। इस जंगल में झाड़ झाकर क्या है? जितनी इच्छाएं हैं सब झाड़ झाकर है। ये जीव इन्हीं इच्छाओं में उलझा हुआ और इसी में उलझता रहता है। इसी में उलझते उलझते सारा जीवन बिता देता है। और जो इन इच्छाओं को नष्ट करता है वो इस जीवन इसी जंगल में सुख पाता है। दो ही चीज है इसमें, दो ही पेड़ हैं, इच्छा और आवश्यकता है। आवश्यकता तो आवश्यक है जीवन के लिए। अगर आवश्यकताएं की पूर्ति में बंधन नहीं है, क्योंकि जब कोई आवश्यकता पूरी हो जाती है तो फिर मनुष्य उसका पीछा छोड़ देता है, उसमें आसक्ति नहीं होती है। इसलिए आवश्यकताओं में कहीं बंधन नहीं होता है, इच्छाओं में बंधन होता है। इच्छाएं प्रबल होती हैं, इच्छाएं कम नहीं होती हैं। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है। जंगल है, जैसे खेत में खरपतवार साफ करते हैं, एक खरपतवार साफ किया एक जगह का तो दूसरी जगह तैयार होता रहता है। ऐसे इस जंगल में इच्छाएं भी हैं, प्रबल हैं। जो इच्छाओं का विनाश कर देता है वही इस जंगल का सुख पाता है, जीवन का सुख पाता है। और जो इच्छाओं में ही उलझा रहता है उसका सुख पाने का समय ही नहीं रहता। कोई कार्य करता है, उसकी इच्छा है फला वस्तु मिल जाए, ले लेता है, फिर इसके बाद सोचता है ये चीज हो जाए वो चीज हो जाए। जीवन भर इसी तरह उसका मन उलझा रहता है और वो दुख भोगता रहता है। भूख है तो भोजन की आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। भोजन करने के बाद भूख समाप्त हो जाएगी तो फिर भोजन की क्या आवश्यकता? रहने के लिए मकान की आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। मकान बन गया फिर क्या आवश्यकता? तन ढकने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है, कपड़े मिल गए फिर क्या आवश्यकता? कपड़े मिल गए तन ढकने के लिए, लेकिन मनुष्य उस पर भी उलझ जाता है, कैसा होना चाहिए। अरे जैसा उचित है वैसा हो गया, तन ढक गया। गुजर बसर करना है ये संसार में, यही मनुष्य का एक समझ होनी चाहिए कि गुजर बसर करना है, अपना कल्याण करना है। धर्म करें, दान करें, जो समर्थ हो वो करें, बिगाड़े नहीं अपने को। कोई जरूरी नहीं, धन है तो धन से नहीं, तन तो है, तन से सेवा, ये सब धर्म है। भूखा है प्यासा है भोजन खिला दो, पानी पिला दो, ये सब सेवा, यही तो धर्म है। और धर्म ये नहीं है कि मंदिर जाकर के, मस्जिद जाकर के वहां पर हम पूजा कर लें, फूल पत्ती चढ़ा लें, जल चढ़ा लें, हाथ जोड़कर विनती कर लें, ये धर्म नहीं है। धर्म तो है किसी की आपत्ति पर यदि हो सके तो उसका साथ दे दें, समर्थ है तो उसका साथ दे दें, उसको उसकी आपत्ति से, उसकी घटनाओं से उसको निवारण कराकर उसको सुख प्रदान करने का प्रयास करें, ये धर्म है।
यही जीव का कल्याण होगा इसी से। यही बोया हुआ काटता है जीव, अधर्म करता है तो अधर्म करता है। इसी जीवन में अगले जीवन के लिए भी बनाना इसी जीवन में बन पाएगा। ये जीवन नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। बनाना क्या है? जाने के लिए। कहाँ जाएंगे? जहां जो बनाया होगा। अधर्म करेंगे तो अधर्म रूपी मकान तुम्हें बनेगा, मिलेगा शरीर, उसमें जाना है। धर्म करोगे धर्म रूपी शरीर मिलेगा। गीता में कहा है, अंत काले जमा में स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत के समय जो कुछ बना लेता है अपने मन में, इच्छाओं में, अंतःकरण में, वो उसी को प्राप्त होता है। लेकिन वो समय ऐसा होता है कि जल्दी से उसके मन की बात सोचने की नहीं रह पाती, सोच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो समय बड़ा नाजुक होता है, या तो कष्टमय होता है, कष्ट से कोई सोच नहीं पाता, या तो ऐसा होता है कि कोई ये नहीं जान पाता कि मेरा समय है, आ गया, और चल बसता है। वो तो वही सोच पाता है जिसने जीवन में कुछ किया, उसकी लगन उसी में लगी रहती है। चाहे कष्ट से शरीर छूटे या उसका शरीर सुख से छूटे, लेकिन उसकी मनसा लगन हर समय बनी रहती है। जिस चीज में मनुष्य की लगन बनी रहे, हर समय जो कुछ वो सोचता रहे, वही उसको अंत समय सोच में रहता, याद में रहती है, उसी में उसका मन रहता है और उसी को प्राप्त होता है। धर्म पर उसका मन लगा रहेगा तो अंत समय पर धर्म पर ही उसकी भी सोच बनी रहेगी, याद बनी रहेगी। अधर्म पर मन रहेगा जीवन भर तो अधर्म पर ही बना रहेगा। मांसाहारी जो मांस खाता है पुरुष, वो अधिकतर देखा जाता, अंत समय वो कहता है मुझे मांस खिला दो, अंतिम बार मुझे मांस खिला दो, मुझे गोश्त खिला दो। उसकी इच्छा, जीवन भर उसने यही हत्या किया, हिंसा किया तो बनी है। तो जब मांस खाएगा तो क्या बनेगा? या मांस खाने वाला बनेगा, पशु बनेगा, जानवर बनेगा, और जानवर बन करके खाएगा भी और फिर खाया जाएगा। और क्या हो सकता? जिसने जीवन में धर्म पर जिसका मन लगा रहा, वो हर समय अंत समय भी यही सोचेगा कि जाते जाते मुझसे फिर कोई धर्म हो जाए, किसी के प्रति मैं धर्म कर दूं अंत समय भी, तो वो क्या होगा? वो फिर धर्मात्मा बनेगा और फिर उसका यही जीवन, जीव के कल्याण का मार्ग उसका प्रशस्त रहेगा। यही तो है धर्म। कहता है कि मैं जन्म जन्म तक तेरा साथ दूंगा। जब जन्म जन्म तक धर्म पर ही वृत्ति बनी रहेगी तो साथ नहीं छोड़ेगा और हर जन्म सुख में रहेगा। इसलिए मैं मानव विचार कर, जरूरत इस जीवन में तीनों चीज की है, लेकिन जिसमें दो चीज तो संसार तक है, जीवन तक है, लेकिन एक धर्म जन्म जन्म का है। इसलिए धर्म करना जरूरी है, साधनाएं करना जरूरी है सबसे ज्यादा। जीवन में और तो सब कुछ है, लेकिन मन को साधना में, मन को भक्ति में, मन को गुरु सेवा में, संत सेवा में, परमात्मा सेवा में जो लगा के रखता है, वही सबसे बड़ा धार्मिक है। परमात्मा सेवा
जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वही परमात्मा है। साहिब शब्द की बंदगी बोलते हैं। साहिब का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष। अपने से बड़ा माता पिता अपने से बड़े होते हैं, गुरु अपने से बड़े होते हैं, जितने देवी देवता हैं अपने से बड़े होते हैं। इन सब की एक साथ वंदना करना साहिब के नाम से होता है। एक देवी देवता की हम वंदना करेंगे उसका एक होगा। हम राम राम कहेंगे तो राम का होगा, कृष्ण कहेंगे तो कृष्ण का होगा, शिव कहेंगे तो शिव जी का होगा, ब्रह्मा कहेंगे तो ब्रह्मा जी का होगा, माता पिता कहेंगे तो माता पिता का होगा, गुरु कहेंगे तो गुरु का होगा। सिर्फ एक का होगा वंदन। साहिब बंदगी का मतलब अगर हम साहिब कहते हैं तो संसार के जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, माता पिता, गुरु और महान व्यक्ति, सबकी, महान देवी देवताओं की, सबकी एक साथ वंदना हो जाती है। जैसे गुरु में सब समाये रहते हैं वैसे साहिब में भी सब समाये रहते हैं, इसलिए साहिब बंदगी बोला जाता है। साहिब से सब होत है बंदे ते कछनाए, राई ते पर्वत करे पर्वत राई माए। साहिब से सब होता है। साहिब से सब होने का मतलब जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, उनकी दिव्यता अजीब है। वो सारे कष्टों को दूर करने की क्षमता होती है। उनसे तुम अपने जीवन के सद्मार्ग जीवन का मार्ग ले सकते हैं, जीवन का कल्याण करने का मार्ग पा सकते हैं। इसलिए इस जीवन में जरूरत तीनों को है, लेकिन विशेष जरूरत धर्म करने की है, भक्ति करने की है। भक्ति के लिए कहीं जाना नहीं है। भक्ति तो आपके अंदर है, भक्ति तो आपके स्थान पर है। आप कहीं भी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति का मतलब होता है सेवा भाव। सेवा भाव मानना, किसी को तकलीफ ना देना, किसी को कष्ट ना देना, ये सेवा भाव। हर समय प्रसन्न रहना, खुश रहना, ये सेवा भाव है। दूसरों की वस्तुओं को हड़पना ये सेवा नहीं है। सामर्थ्य से साथ ही सेवा करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि सामर्थ्य नहीं है फिर भी अपने को बर्बाद कर दें सेवा में, ऐसा नहीं। जितनी सामर्थ्य हो, जिस तरह की सामर्थ्य हो उस तरह सेवा करनी चाहिए। यही धर्म है। ये जीवन शरीर और जीव का जब एक हो जाता है, शरीर में जीव रहता है तो जीवन रहता है। शरीर से जीव निकल गया तो न जीवन है, नहीं रह जाता है। देह देह रह जाती है, जीव जीव रह जाता है। दोनों के मिलन से जीवन बनता है। दोनों की जरूरत है। जीव नहीं होगा तो इस देह का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और देह नहीं होगा तो जीव का भी अस्तित्व नहीं होगा। जीव बिन देह नदी बिन नारी, रामायण कि जीव के बिना देह बेकार है, वैसे बिना देह के जीव भी बेकार है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, अस्तित्व है। प्रकृति और पुरुष इसी को कहा है। पुरुष को प्रकृति और प्रकृति को पुरुष को जरूरत है। इसी के साथ अपनी वाणी का विराम करते हुए बोलो साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सद्गुरु सद्गुरु।